भाई को भी आपने गोश्त ऐसे नहीं पकड़ लेना है पकड़ के तो बस ठीक है जी, उसको समझाना है, अंदर बुलाना है, उसको अंदर बुलाकर अच्छे तरीके से पानी पिलाकर उसको आपने बताना है कि भाई हमारी कुर्बानी जो है वो हो चुकी है, हमारा बी फसा कुर्बान हुआ। क्योंकि मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं कि हमारा बी फसा जो है वो कुर्बान हुआ। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और उस भाई को लाजमी आप बताइएगा कि हमारा बी फसा जो है वो कुर्बान हुआ। और पहला ग्रंथियों 5वां बाब 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, यानी कि खुदावंद यसू अल मसीह। ये भी आप भाई को बताइए कि हमारा जो है वो कफारा जो है वो हो चुका है, हमारा फसा जो है वो कुर्बान हो चुका है और वो फसा खुदावंद यसू अल मसीह है। आप मोहब्बत के साथ आए, हमने आपके साथ अच्छा ट्रीट किया और आपने इम्तियाज किया कि ये कुर्बानी का गोश्त है, हमारी बाइबल ये फरमाती है। और अब दीनी इम्तियाज के बारे में आपने बात की तो हमारी भी बात सुने और इस गोश्त को आप वापस ले जाएं। और ये बात भी आपने उसको समझा कर भेजना है कि बाइबल मुकद्दस आपने पास रख लेनी है। सबसे पहले अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाब का मुताले करें तो लिखा हुआ है कि ये देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यसू अल मसीह जो है ये बरा है जिस पर गुनाह हमारे जो है वो लादे गए, हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लादे गए। और ये जो साल ब साल कुर्बानियां दी जाती हैं इससे गुनाह मुआफ नहीं होंगे। और इसके लिए नाज़रीन अगर आप देखें इब्रानियों के खत का मुताला करें और क्योंकि शरीयत के अंदर बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं थी। और अगर आप 9वां बाब इब्रानियों के खत का और उसकी 22वीं आयत का मुताला करें लिखा हुआ है और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती, हमारी भी खलासी जो है वो बगैर खून के नहीं हुई। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजारना मकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां जो साल बाद साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। अब खुदावंद यसू मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, ये 10वां बाब आपने लाजमी पढ़ लेना है। अब लिखा हुआ है कि 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत का मुताला करें लिखा हुआ है कि और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। अब कोई इम्तियाज करे तो उनको ये शॉर्टकट आपने मैसेज दे देना है कि हमारी खलासी जो है वो खुदावंद यसू अल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कर दी है। हमें अब किसी कुर्बानी के गोश्त की जरूरत नहीं है, हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खलासी जो है वो हो चुकी है। क्योंकि ये आम बात है और आम बात ये है कि जब भी कोई हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो सबसे पहले खून का इंतजाम किया जाता है, किसी इंसान के खून का इंतजाम किया जाता है, किसी भेड़ बकरी के खून का जो है वो इंतजाम नहीं किया जाता। और मेडिकली ये प्रूव है कि खुदावंद यसू अल मसीह इस सरजमीन के ऊपर आए, उन्होंने अपनी जान दी और एक इंसान को एक इंसान का ही खून बचा सकता है और ये बेऐब खून जो है वो खुदावंद यसू मसीह का है और अब्दी खलासी करवाने वाला खुदावंद यसू अल मसीह है। अगर इम्तियाज कोई करे तो उसको फिर अपना फेथ बताइए, अपना अकीदा बताइए कि हम जिसको मानते हैं वो उत्तम है, वो आला है, मेरा फेथ ये है। तो आप अपनी कुर्बानी लें और अपने घर को जाएं, उसको गोश्त वही आप वापस कर दें। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। लाजमी कमेंट कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों तक मैसेज जो है वो बाइबल का पहुंच सके कि जो कुर्बानी है, जो असल कुर्बानी है, जो असल में कुर्बानी है वो खुदावंद यसू मसीह ने अपनी जान दे दी है मसीहों के लिए। हमें किसी कुर्बानी के गोश्त की जरूरत नहीं है, हमें किसी कुर्बानी के और की और जरूरत नहीं है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।